हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि हम फॉर्म को वैलिडेट कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम डाटा को एक्सेस कैसे करते हैं। हम अपने आउटपुट के ऊपर आएंगे और मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया अपना यूज़र नेम यश, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना पासवर्ड। अब मैं इसे सबमिट करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो है फॉर्म सबमिट तो हो गया, लेकिन हमारा डाटा गया क्या, कहाँ? हम उस डाटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? हमारे यूज़र नेम की वैल्यू क्या थी, हमारे पासवर्ड की वैल्यू क्या थी, उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमने अपनी एक फॉर्म को जो है सिलेक्ट कर रखा है एक अपने वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है फॉर्म। उसके बाद हमने एक इवेंट लिसनर भी लगा रखा है कि जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे हमारा ये फंक्शन जो है एक्टिव हो जाएगा और हमारा जो ये जो हमारा फॉर्म है, ये जो हमारा इस वाले वेब पेज पर जो है रिडायरेक्ट हो रहा है, इसको हम जो है प्रिवेंट कर रहे हैं विद द इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये अलर्ट जो है थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। हम अपनी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। हम बेसिकली HTML के अंदर अगर किसी हेडिंग वगैरह को एक्सेस करते हैं तो उसके टेक्स्ट को हम एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, इनर टेक्स्ट को हम प्रॉपर्टी को हम जो है यूज़ करते हैं। लेकिन हम फ़िलहाल क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम अपने हम अपने इनपुट को जो है सिलेक्ट करेंगे इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। हमने अपने यूज़र वाले इनपुट को, जिसकी आईडी क्या है हमारी, उसकी आईडी है #यूज़र, और दूसरा वाला जो हमारा इनपुट है वो है पासवर्ड। Ctrl+C Ctrl+V। दूसरा वाला हमारा जो, इसको हम पास दे देते हैं और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इसके अंदर लिखते हैं पास, क्योंकि हमारी उसकी आईडी क्या है, पास है। एक बार रीचेक कर लेते हैं index.html में, इसकी आईडी यूज़र है, इसकी आईडी पास है, दैट्स इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डाटा को एक्सेस करेंगे। डाटा को एक्सेस कैसे करेंगे, console.log, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यूज़र डॉट, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इनर टेक्स्ट, तो हमारा डाटा एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इनपुट्स के अंदर हमारा जो डाटा एक्सेस होता है वो वैल्यू के टर्म्स में होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनर डॉट वैल्यू लिखेंगे, यूज़र डॉट वैल्यू, हाँ यूज़र डॉट वैल्यू। उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे और ऐसे ही हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे अपने दूसरे वाले इनपुट का डाटा, यानी कि अपने पासवर्ड का। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पास डॉट वैल्यू और उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम यहाँ पर एक अलर्ट क्रिएट करेंगे, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक अलर्ट क्रिएट करेंगे कि मान लीजिए हम फॉर्म सबमिटेड ही अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अब हम अपने आउटपुट के ऊपर जाएंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको एक बार सेव कर लेते हैं। हम अपने आउटपुट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना यूज़र नेम लिखेंगे। जैसे मैंने यूज़र नेम लिख दिया yash@gmail.com और यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना पासवर्ड 1234। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो हमारा फॉर्म सबमिटेड, हमारे पास एक अपना अलर्ट आ गया और यहाँ पर मेरी दोनों के दोनों जो है अपनी वैल्यू जो है हमारी प्रिंट हो गई है। ये मेरा यूज़र नेम है और ये मेरा पासवर्ड है। तो इस तरह से हम अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं फॉर्म वैलिडेशन के अंदर। दैट्स इट।